क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट इज़ 3% ऑफ 6000? 3% ऑफ 6000 कितना होता है? बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 180, बी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एलसीएम ऑफ 6 एंड 9? ईजी है, इसके फैक्टर्स निकाल लो 6 एंड 9 के, वो आपका आंसर क्या होगा? इसके एलसीएम क्या होता है? 6 और 9 का आपका 18। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 150, 250, 350 एंड 450? इसका उन्होंने बोला है एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सारों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 20, 4 to 6, 9, 10, 12, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 300। सो बी पार्ट 300 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ₹8,000 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ कितना है? 1:2:5, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी? ईजी है, सी का शेयर कितना है? 5। टोटल कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 8,000, सो उसका शेयर कितना होगा? 5,000। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन कवर्स 1.5 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड? ईजी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? किलोमीटर में। टाइम कितना है? मिनट्स में। पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? आर में। 45 डिवाइड बाई 60 कर दो, ये क्या बन गया आपका? आर में। बस इसको आगे सॉल्व कर दो, 45 मल्टीप्लाई बाई 60, डेसिमल को हटाने के लिए नीचे ज़ीरो लगेगा, तो आपका क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई 42:56। ये दोनों किसी टेबल में आते हैं। 7 के 7 6 है 42, 7 8 है 56, 2 3 एंड 2 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15? ठीक है, 12 का फैक्टर्स निकाल लो, क्या बनेंगे इसके? 2 6 है 12, 2 3 है 3 1 है, एंड 15 के भी निकाल लो, 3 5 है 15, 5 1 है, तो कॉमन क्या है? 3, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 3। 38 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 36 एंड 16? लार्जेस्ट नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता है? दोनों 6 के टेबल में आते हैं एंड दोनों 12 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा और किसी टेबल में आते हैं? नहीं। तो 12 कौन सा नंबर है? लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज़ 120? ठीक है, 10 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? 120। 1 बुक की कितनी होगी? 120 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 12 रुपये। 40th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स? फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स कौन से हैं आपके? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 21। ठीक है, हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये सिर्फ 21 19 तक है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको बताना है इन सारों का सम क्या होगा। ओके, 20 40 60 80 100। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम कितना होता है? 100। 41st क्वेश्चन है आपका, इफ़ 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 किसी नंबर का क्या आंसर है? 4, सो व्हाट इज़ दैट नंबर? ठीक है, सो एक्स को इस साइड ही रहने दो, 1/5 को ऑपोजिट ले जाओगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? 20।
So 20 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल है, सी इज़ द राइट एंगल, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू आपकी 5 है एंड बी सी की वैल्यू आपकी 12 है. सो बोला है पेरीमीटर बताओ. आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो. 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर रूट. ये हो जाएगा √144 + 25. ये हो गया आपका 169. 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का. सो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 13. पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड्स का सम. सो 13 + 12 + 5 कितना होगा 30. सो पेरीमीटर आपका 30 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360. ओके अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन यही दिया हुआ है. ठीक है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. एवरेज बताने हैं आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के 5 मल्टीपल्स क्या होते हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15. इन सारों का आपको एवरेज बताना है. क्या एवरेज होता है 9, 18, 30, 45. 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 9. तो आपका एवरेज कितना है 9. 45th क्वेश्चन है आपका, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 80 to 100, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज. 20 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं कितने पे 80 पे. कितना हो जाएगा ये 2 4 2 10 5 एंड 2 1 तो 5 तो 5 5 25% इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. 46 क्वेश्चन है आपका, सिमी इज़ रैंक 12th फ्रॉम द टॉप एंड 33rd फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. इसमें क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उससे 1 माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 45 - 1 विल बी 44. तो टोटल 44 स्टूडेंट्स है क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स रोहन की क्या पोजीशन है 20th फ्रॉम द लेफ्ट. सो उसका रैंक क्या होगा फ्रॉम द राइट. इसमें हम क्या करेंगे 60 - 20 + 1, मतलब 60 - 20 कितना होता है 40 + 1 दैट विल बी 41. तो उसकी पोजीशन क्या होगी 41st. ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व किया था. इसका आंसर कितना है आपका 41st. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द वर्ड कंप्यूटर लैब व्हाट इज़ द 5th लेटर फ्रॉम द राइट. वर्ड क्या दिया है आपको कंप्यूटर लैब. राइट साइड कौन सी होती है ये होती है आपकी लेफ़्ट साइड. ठीक है, यहाँ से आपका 5th लेटर कौन सा है 1 2 3 4 5 ई. उन्होंने बोला हुआ प्रोग्रेस इज कोटेड एज SSER. अच्छा, ये इन्होंने रिवर्स कर दिया हुआ है. प्रोग्रेस सीधा लिखा है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा है PROGRESS. ठीक है, सो डायरेक्शन का कोड क्या होगा ये भी उल्टा हो जाएगा DIRECTION. तो ये आपका आंसर होगा NOITCERID ए पार्ट. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द लेटर सीरीज KPMQOS. ओके, तो इसके आगे क्या आएगा Q
टी।